कहानी की शुरुआत होती है एक कीमती गाड़ी से जो पहाड़ों से होती हुई जा रही थी, जिसमें हेनरी नाम का एक अधेड़ उम्र का आदमी था और शादी का जोड़ा पहने एलिजाबेथ नाम की एक जवान और खूबसूरत लड़की अपनी जीवन की सभी मुश्किलों से दूर अपने पति के साथ एक हसीन दुनिया बसाने का सपना देख रही थी। इसके बाद एक आलीशान घर दिखता है जो पहाड़ों के बीचों बीच बना हुआ था। घर में घुसने पर उनकी मुलाकात घर की नौकरानी क्लेयर और ओलिवर नाम का एक लड़के से हुआ। तब उसे पता चला कि ओलिवर अंधा है। खैर, इतना सुंदर देखकर एलिजाबेथ की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फिर रात को उन्होंने लजीज खाना खाया और फिर एक साथ कुछ प्यार भरे लम्हे बिताए। अगले सुबह हेनरी ने एलिजाबेथ को पूरी घर दिखाया, जहां जगह जगह पर बेशकीमती पेंटिंग थी। उसने देखा कि सभी दरवाजे पर बायोमेट्रिक लॉक लगे हुए थे। एलिजाबेथ की नजर एक सफेद दरवाजे पर पड़ी और उसने हेनरी से पूछा कि यह क्या है। तो हेनरी ने उसे कहा कि भूल कर भी इस कमरे पर मत जाना। इस पर एलिजाबेथ ने जवाब दिया, तो चाहूं भी तो मैं नहीं जा सकती, वैसे भी सारे दरवाजे तुम्हारे फिंगरप्रिंट से ही तो खुलते हैं। जिस पर हेनरी ने जवाब दिया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारे फिंगरप्रिंट से भी खुल जाएगा। अगली सुबह हेनरी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। एलिजाबेथ ने पूल में नहाकर तरह तरह के कपड़े और गहने पहनकर टाइम पास किए। फिर रात को उसने क्लेयर और ओलिवर को घर से बाहर जाते देखा। बाद में उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अकेले ही घर में घूमने लगी और जैसे ही वह सफेद दरवाजे के सामने पहुंची तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक साइंटिफिक लैब थी। एलिजाबेथ ने वहाँ एक बटन दबाई तो अचानक एक ग्लास कैप्सूल उसके सामने आ गया, जिसमें एक जवान लड़की थी और उसके मुंह में एक ट्यूब लगी हुई थी। एलिजाबेथ ने देखा कि लड़की हूबहू उसके जैसे दिखाई देती थी और इस बात से वो डर गई और तुरंत वहां से भाग निकली। मगर इसी के चक्कर में वो एक टेबल से टकरा गई और उसके उंगली में कांच लग गया। फिर अगले ही सुबह हेनरी लौट आया और एलिजाबेथ के लिए पियानो बजाने लगा और जल्द ही उसने देखा कि एलिजाबेथ अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। हेनरी ने उसकी उंगली के बारे में पूछा तो क्लेयर ने झूठ कह दिया, मगर हेनरी पहले से जानता था कि एलिजाबेथ झूठ बोल रही है। देर रात को एलिजाबेथ ने सोने का नाटक किया और जैसे ही हेनरी खुफिया कमरे में जाने के लिए उठा तो वो भी चुपचाप उनका पीछा करने लगी और अचानक हेनरी अंधेरे से बाहर निकल आया और एलिजाबेथ पर गुस्सा करने लगा। एलिजाबेथ ने अपने सफाई पर कही कि उसने कुछ भी गलत नहीं देखा, मगर हेनरी ने उनकी एक न सुनी। एलिजाबेथ को मारने दौड़ा तो एलिजाबेथ ने भागने की कोशिश की, मगर सभी दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी अचानक हेनरी ने उनका पैर खींचकर चाकू से उनका काम तमाम कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि हेनरी, क्लेन और ओलिवर ने मिलकर एक लॉन में गड्ढा खोद दिया और एलिजाबेथ की लाश को दफना दिया। इसके ठीक 6 हफ्ते बाद हेनरी एलिजाबेथ की एक नए क्लोन से शादी करके उन्हें घर लाया। एक बार फिर से वही बातें हुई और हेनरी ने उसे खुफिया कमरे में जाने से मना किया। एलिजाबेथ मान गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। वही क्लेयर अंधेरे में छुपकर उन्हें देख रही थी। फिर बाद में एलिजाबेथ को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बाहर आ गई और उसे किचन में क्लेयर दिखी। दोनों की बातचीत शुरू हो गई और एलिजाबेथ उसे अलग अलग सवाल पूछने लगी। तब शायद क्लेयर ने एलिजाबेथ को हेनरी से सावधान करने की कोशिश की, मगर तभी हेनरी वहां आ गया और उसे वापस बेडरूम में ले गया। अगली सुबह हेनरी किसी काम से बाहर गया तो एलिजाबेथ घर में घूम रही थी। उसने क्लेयर और ओलिवर को आवाज दी पर वहां कोई नहीं था। तब उसने फिर से पहले की तरह अलग अलग कपड़े और गहने पहनने लगी, लेकिन फिर वो दोबारा खुद को रोक नहीं पाई और खुफिया कमरे में चली गई। कुछ समय बाद वो भी चिल्लाने लगी और भागते हुए बाहर आ गई। अगली सुबह हेनरी ने वापस लौटा तो उसने देखा कि एलिजाबेथ काफी घबराई हुई दिखाई दे रही थी। वह समझ गया कि एलिजाबेथ ने उसकी बात दोबारा से नहीं मानी। अचानक उसने एलिजाबेथ पर हमला करके उसका गला दबाने की कोशिश की और एलिजाबेथ उसे धक्का देकर भाग निकली। उसने किचन से चाकू उठा लिया और इधर हेनरी क्लोरोफॉर्म वाला कपड़ा लेकर आया। फिर वो एलिजाबेथ के ध्यान भटकाने के लिए पियानो बजाने लगा। अब वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और अचानक उनके चेहरे पर क्लोरोफॉर्म वाला कपड़ा रख दिया। तब एलिजाबेथ ने बेहोश होने का नाटक किया और अचानक हेनरी के पेट में चाकू घोंप दिया। हेनरी चोट की वजह से वहीं गिर गया और जल्द ही एलिजाबेथ भी बेहोश हो गई। बाद में जब उसकी आंख खुली तो वो खून से सनी हुई थी और हेनरी मर चुका था। अब एलिजाबेथ ने तुरंत जमीन से खून साफ की और किचन साफ की। हेनरी की लाश को कपड़े में बांधकर लिफ्ट में छुपा दी और अपने खूनी कपड़े को जला डाले। इसके बाद उसने इमरजेंसी फोन किया, मगर उसे ये नहीं पता था कि वो कहाँ है। एलिजाबेथ को जिंदा देखकर क्लेयर और ओलिवर के होश उड़ गए। क्लेयर समझ गई थी कि एलिजाबेथ जिंदा होने का मतलब हेनरी मर चुका है। तभी अचानक उसे किचन में हार्ट अटैक आ गया। उसने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया और एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल ले गई। अब एलिजाबेथ भी घर से भागने की फिराक में थी, मगर ओलिवर ने उसे रोक कर कहा कि वो
जानता है कि हेनरी मर चुका है। एलिजाबेथ घबराती हुए कही कि मैंने जानबूझकर नहीं की, मुझे अपने जान बचाने के लिए ये करना पड़ा। जिस पर ओलिवर ने कहा कि वो भी हेनरी को पसंद नहीं करता था, इसलिए वो लाश को ठिकाने लगाने में उसकी मदद करेगा। फिर एलिजाबेथ ने उसे पूछा कि मैं कौन हूँ, तो ओलिवर ने बताया कि हेनरी अपने पत्नी एलिजाबेथ के 6 क्लोन बनाए थे और वो एलिजाबेथ नंबर 5 है। और ये सुनकर एलिजाबेथ के होश उड़ गए और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ओलिवर ने उसे सारे पैसे लेकर यहाँ से दूर जाने को कहा। फिर एलिजाबेथ अपने कमरे में सामान बांध रही थी तो ओलिवर क्लेयर की डायरी लेकर वहाँ आया। उसने एलिजाबेथ को डायरी पढ़ने को कहा और फिर बातों ही बातों में उन्हें उलझा कर दरवाजा बंद कर चला गया। एलिजाबेथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बार बार दरवाजा खोलने को कहने लगी। ओलिवर ने उनकी एक न सुनी। तब एलिजाबेथ उदास होकर क्लेयर की डायरी पढ़ने लगी। उसे पता चला कि क्लेयर एक बेहतरीन जेनेटिक साइंटिस्ट थी और हेनरी ने क्लेयर को अपने साथ काम करने के लिए बुलाया था। मगर जब उसे पता चला कि उसे क्या करना होगा यहाँ, तो उनका खून सूख गया। हेनरी ने उन्हें बताया कि उनकी पत्नी एलिजाबेथ ओलिवर को जन्म देते समय एक जानलेवा बीमारी के चलते मर गई थी। इससे हेनरी को इतना गहरा सदमा लगा कि उसने एलिजाबेथ की जीभ निकाल कर उनके 6 क्लोन बना डाले। मगर बदकिस्मती से उन सभी में भी उसी बीमारी का सेल पनप रही थी। फिर हेनरी ने कैप्सूल खरीद कर क्लोन को उसमें रखा। जब क्लेयर वहां आई तो सिर्फ 4 लोग बचे थे। अब क्लेयर ने काफी लंबे समय तक उन जीप पर रिसर्च की। इधर हेनरी ने संगीत और बाकी यादें इन क्लोन के अंदर भरने की कोशिश की ताकि उनकी याददाश्त बनाई जा सके। वहीं क्लेयर ने जीन्स मॉडिफाई करके बीमार जीन्स को खत्म कर दिया। फिर हेनरी ने पहले क्लोन को बाहर निकाला, लेकिन उसे असल जिंदगी की कोई अनुभव नहीं था और इसी की वजह से उसके दिमाग में बड़ी अजीबोगरीब चीजें चलती रहती थी। लेकिन उसे असल जिंदगी की कोई अनुभव नहीं था और इसी की वजह से उसके दिमाग में बड़ी अजीबोगरीब चीजें चलती रहती थी कि एक दिन इस सब से परेशान होकर वो घर भाग निकली। मगर रास्ते में पुलिस ने उसे देख लिया और पुलिस ने उसे वापस घर ले आई। तब हेनरी ने पुलिस से कहा कि एलिजाबेथ की दिमागी हालत ठीक नहीं है और पुलिस ने उसे वहाँ छोड़कर चली गई। 5वें एलिजाबेथ डायरी में ये सब पढ़ रही थी कि तभी अचानक ओलिवर खाना लेकर आ गया। उसे देखते ही एलिजाबेथ उस पर कूद पड़ी और दरवाजा खोलने का कोड मांगा। ओलिवर ने उसे कोड दे दिया तो वो बाहर चली गई और ओलिवर लैब में पहुंचा। थोड़ी देर बाद जब एलिजाबेथ लैब में पहुंची तो उसने देखा कि ओलिवर 6ठे एलिजाबेथ पर काम कर रहा था। उसने 5वें एलिजाबेथ को 6ठी एलिजाबेथ का सर पकड़ने को कहा। जब एलिजाबेथ ने ऐसा किया तो अचानक ओलिवर ने उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। तब एलिजाबेथ ने बेहोशी के हालत में सपना देखा जहाँ उसने अपनी सभी क्लोन की जिंदगी दिखाई दी। बाद में उनकी आंख खुली तो वो बिस्तर पर जंजीर से बंधी हुई थी। अब वो हताश होकर फिर से क्लेयर की डायरी पढ़ने लगी। उसने पढ़ा कि क्लेयर की रिसर्च जारी थी पर 1 हफ्ते में ही पहले क्लोन मर गई। बीमार जीन्स को खत्म कर दिए थे, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। अब हेनरी को काफी गहरा सदमा लगा क्योंकि उसने अपनी जिंदगी की कई साल उसके सोच में दिए थे। इसके बाद हेनरी ने क्लेयर को एक दूसरे से करीब आ गए। तभी एलिजाबेथ के कमरे में ओलिवर आ गया और उसने पूछा कि क्या क्लेयर ने उसके बारे में कुछ लिखा है। एलिजाबेथ ने उसे बताया कि तीसरे क्लोन की मौत के बाद हेनरी और क्लेयर का अफेयर शुरू हो गया था। तब ओलिवर ने उसे बताया कि बचपन में उसे एलिजाबेथ बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि उसे आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। तब हमें पता चला कि ओलिवर शुरुआत से अंधा नहीं था। फिर एक रात ओलिवर ने हेनरी और एलिजाबेथ को किस करते हुए देख लिया और तब हेनरी ने गुस्से में ओलिवर को अंधा कर दिया था। ये बताकर ओलिवर बाहर चला गया। तब एलिजाबेथ ने डायरी में पढ़ा कि क्लेयर ने हेनरी का रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि एलिजाबेथ की क्लोन के साथ मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी। बाद में क्लेयर ने रिकॉर्ड्स की जांच की तो पता चला कि असली एलिजाबेथ ने किसी बच्चे को जन्म ही नहीं दिया था। तब ये खुलासा होता है कि ओलिवर हेनरी का बेटा नहीं था बल्कि वो हेनरी का ही जवान वाला क्लोन था। फिर अगली सुबह असलियत में 5वीं एलिजाबेथ की आंखें खुली तो ओलिवर ने उसके गर्दन पर कैंची रखकर पूछा कि क्लेयर ने डायरी में उसके बारे में क्या लिखा। एलिजाबेथ ने कहा कि क्लेयर के मुताबिक तुम हेनरी के क्लोन हो, मगर ये सच नहीं था क्योंकि हेनरी ने क्लेयर को बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया था। इसका मतलब ये हुआ कि ओलिवर हेनरी का क्लोन नहीं, वो उनका क्लोन है, वो उनका क्लोन नहीं। ये क्या चल रहा है दोस्तों इस मूवी में। फिर एलिजाबेथ ने ओलिवर से पूछा कि क्या वो उससे प्यार करता है। फिर उसने ओलिवर को रिझाते हुए अपने करीब बुलाया। ओलिवर भी खुद को रोक न सका और एलिजाबेथ के करीब आ गया, मगर तभी एलिजाबेथ ने उसे
जमीन पर गिराकर उसके गर्दन पर कैंची रख दी। उसने ओलिवर से जंजीर की चाबी और दरवाजे का कोड पूछा, मगर तभी अचानक छोटी एलिजाबेथ हाथ में बंदूक लिए वहां पहुंच गई। ओलिवर ने नई एलिजाबेथ से कहा कि 5वीं एलिजाबेथ नकली है और हमें इसे खत्म करना होगा, लेकिन 5वीं एलिजाबेथ ने कहा कि ये सच नहीं है। उन दोनों को यहाँ पर जबरदस्ती कैद करके रखा गया है, लेकिन 6ठी एलिजाबेथ गोली चलाने को तैयार। आज भी एलिजाबेथ ने तुरंत ओलिवर को अपने सामने खड़ा कर दिया और वैसे ही 6ठी एलिजाबेथ ने गोली चलाई तो वो सीधा ओलिवर को जा लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इससे 5वीं एलिजाबेथ भी जख्मी हो गई थी। फिर वो तो मौका देखकर भाग गई और 6ठी एलिजाबेथ ओलिवर के लिए रोने लगी। उधर नंबर 5 के दिमाग में सारी पुरानी एलिजाबेथ की जिंदगी की याददाश्त घूमने लगी। तब अचानक गोली की आवाज सुनाई दी और हम देखते हैं कि 6ठी एलिजाबेथ ने 5वीं एलिजाबेथ को गोली मार दी थी। अपने आखिरी के पलों में नंबर 5 को अपना ही चेहरा अपने करीब आता दिखाई दिया। अगली सुबह 6ठे एलिजाबेथ ने क्लेयर की डायरी पढ़ी। उसके मुताबिक हेनरी ने अपनी सारी संपत्ति क्लेयर के नाम कर दी थी ताकि वो अपनी रिसर्च जारी रख सके। फिर सच सामने आया कि असली एलिजाबेथ बच्ची को जन्म देते समय नहीं बल्कि गलती से हेनरी के हाथों ही मर गई थी। उसे मरने के बाद हेनरी ने उसे क्लोन बनाए, पर सच तो ये था कि उसे अब भी एलिजाबेथ को मारने में ही मजा आता था। हेनरी जानता था कि ये क्लोन है, असली एलिजाबेथ नहीं, इसलिए उन्हें मारकर उसे यकीन होता कि वो असली है। इसे पढ़ने के बाद 6ठी एलिजाबेथ ने देखा कि क्लेयर वापस आ गई। उनकी मुलाकात हुई और एलिजाबेथ सब कुछ क्लेयर के लिए छोड़कर चली गई क्योंकि उसे अपने लिए कोई परेशानी नहीं चाहिए थी। आखिरकार एलिजाबेथ जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए अपने रास्ते निकल पड़ी।